हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज़ अल्टरनेटिंग सीरीज़। तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ मतलब क्या होता है? एन अल्टरनेटिंग सीरीज इज़ अ वन हुज सक्सेसिव टर्म्स आर अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मतलब जिसके टर्म्स रहेंगे u1 माइनस u2 प्लस u3, मतलब प्लस माइनस अल्टरनेटिंगली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमने कोई सीरीज़ देखी थी, उसके लिए सारे टर्म्स की वैल्यू मतलब un जो था मेरा पॉजिटिव था। बट इस केस में अल्टरनेटिव सीरीज़ में क्या होता है कि जो जो टर्म्स होते हैं उस सीरीज़ के एलिमेंट्स होते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है। तो इस हिसाब से जो सीरीज़ बनेगी वो u1 माइनस u2 प्लस u3 अप टू सो ऑन कितना जनरल टर्म क्या लगेगा -1 का पावर n-1 इंटू un, क्योंकि n की वैल्यू क्या है नेचुरल नंबर। तो n की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो मुझे ये फर्स्ट टर्म जो है वो पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो पॉजिटिव कब मिलेगा? व्हेन पावर इज़ इवन और -1 का पावर 0 हो जाएगा। इवन तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 - 1 0, -1 का पावर 0 इट्स 1, तो un पॉजिटिव नंबर मिलेगा। मतलब कि u1 जो फर्स्ट टर्म इस हिसाब से -1 का पावर n-1 इंटू un इट्स माई जनरल टर्म when un greater than 0 and for all n belongs to natural numbers and is denoted by summation of -1 to the power n-1 un। तो ये कहता है, मतलब ये होती है अल्टरनेटिंग सीरीज़। तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ के कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, मतलब सीरीज़ कॉन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट कैसे देखेंगे, उसके लिए एक थ्योरम है जिसका नाम है लेबनिट्ज़ थ्योरम। तो लेबनिट्ज़ थ्योरम क्या कहता है, सबसे पहले वो देखेंगे। लेबनिट्ज़ थ्योरम क्या कहता है कि फॉर एनी अल्टरनेटिंग सीरीज़ के लिए, अगर वो सीरीज़ मतलब अल्टरनेट सीरीज़ के लिए कि वो सीरीज़ कॉन्वर्जेंट कहलाएगी तब जब वो दो कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी। दो कंडीशंस क्या है कि व्हेन un जिसका वो मतलब कि जो जनरल टर्म रहेगा वो un ग्रेटर देन रहेगा un प्लस 1, मतलब जो उसके आगे का टर्म है उससे बड़ा रहेगा ग्रेटर देन, मतलब जो un जो है वो बड़ा रहेगा अपने अगले टर्म से। और सेकेंड कंडीशन क्या है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ un इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो दिस आर द टू कंडीशन फॉर द लेबनिट्ज़ थ्योरम। व्हेन दिस टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड देन कहेंगे कि जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है दिस सीरीज इज कॉन्वर्जेंट। ठीक है, तो एक एग्जांपल से वगैरह बेटर समझते हैं, बट ये पता होना चाहिए un मतलब क्या मेरा जनरल टर्म, un प्लस 1 मतलब क्या उससे सामने का टर्म, तो ये un बड़ा होना चाहिए उसके अगले टर्म से। एंड सेकेंड थिंग इज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी u ऑफ n इक्वल टू 0 ही मतलब 0 ही आंसर होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन जब सेटिस्फाइड करेगी तो हम कहेंगे कि वो जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है दिस सीरीज गेट कन्वर्जेंट। ठीक है, तो अभी हम अल्टरनेटिंग सीरीज़ पे एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल क्या दिया है कि कहा गया है कि टेस्ट द सीरीज़, और सीरीज़ दी है मेरे पास 1 - 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8 प्लस 1/16 अप टू सो ऑन। दिख रहा है मुझे प्लस माइनस इट्स अल्टरनेटिंग सीरीज़, समेशन ऑफ un लिख देता हूँ मैं, इट्स अल्टरनेटिंग सीरीज़। ठीक है, तो इस अल्टरनेटिंग सीरीज़ का मुझे कॉन्वर्जेंसी फाइंड करनी है, मतलब कॉन्वर्जेंसी देखनी है। तो अकॉर्डिंग टू द लेबनिट्ज़ रूल क्या कहता है मुझे कि इसकी जनरल टर्म क्या हो जाएगी un 1/2 का पावर n-1 दिखाई दे रहा है मुझे जनरल टर्म। n की वैल्यू 1 रखी तो 2 का पावर 0 1, n की पावर 2 2 - 1 2 स्क्वायर 4। अब इस जनरल टर्म में हम प्लस माइनस जो -1 टू द पावर n लिखते थे ना n-1, वो नहीं लिखेंगे। जनरल टर्म में सिर्फ एज अज्यूम करेंगे कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर से सारे, उस हिसाब से जनरल टर्म निकाली मैंने। तो हमें जनरल टर्म un तो निकाली, उसके साथ साथ मुझे un प्लस 1 की भी वैल्यू चाहिए होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 का पावर n प्लस 1 माइनस 1, सिर्फ n की जगह n प्लस 1 रिप्लेस करना है। यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 का पावर n प्लस 1 माइनस 1, 2 का पावर n बचेगा u ऑफ n प्लस 1। तो मुझे u ऑफ n जनरल टर्म भी मिल गई एंड un प्लस 1 भी मिल गई। तो अकॉर्डिंग टू द लेबनिट्ज़ रूल क्या फर्स्ट रूल मतलब क्या फर्स्ट जो सिचुएशन है जो प्रूफ कर मतलब सेटिस्फाइड होनी चाहिए वो क्या है कि un ऑलवेज ग्रेटर देन रहना चाहिए un प्लस 1 के। देखते मतलब सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं। un की वैल्यू क्या 1/2 का पावर n में ग्रेटर देन कितना रहेगा n प्लस 1 कितना है 1/2 का पावर n, सेटिस्फाइड करेगी। थोड़ा और क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या 2 का पावर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का पावर n-1, ऑब्वियसली 2 क्यूब इज ग्रेटर देन 2 स्क्वायर, 2 का पावर 4 ग्रेटर देन 2 क्यूब। तो एक सिचुएशन सेटिस्फाइड हो रही है, मतलब ये सही है। सेकंड कंडीशन क्या है लेबनिट्ज़ रूल के लिए कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी u ऑफ n इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। देखते भाई 0 होती कि नहीं। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी u ऑफ n un की वैल्यू कितनी है 1/2 का पावर n-1, तो 1/2 का पावर n-1। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट कर दिया मैंने, तो 2 का पावर इन्फिनिटी माइनस 1 इन्फिनिटी 2 का पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये भी सिचुएशन सही है मेरी। तो अकॉर्डिंग टू द बोथ द सिचुएशंस फर्स्ट और सेकंड, अकॉर्डिंग टू फिर कहेंगे कि लेबनिट्ज़ रूल के हिसाब से ये जो मेरी
ये जो मेरी अल्टरनेटिंग सीरीज़ दी है, कौन सी सीरीज़, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/16 सॉरी 1/8 प्लस 1/16 अप टू सो ऑन, इट्स अ कॉन्वर्जेंट सीरीज़। ये लेबनिट्स रूल कॉन्वर्जेंट है कि नहीं ये देखने के लिए, दोनों सिचुएशन सेटिस्फाइड हो रही है अगर, तो कहेंगे कि जो सीरीज़ है वो जो अल्टरनेटिव सीरीज़ है वो क्या हो जाएगी, कॉन्वर्जेंट सीरीज़ कहलाएगी। और एक एग्जांपल समझते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल का दिया कि समेशन ऑफ -1 टू द पावर n अपॉन 2 का पावर n-1, ये दिख रहा है मुझे कि इट्स अल्टरनेटिव सीरीज़। तो इस अल्टरनेटिव सीरीज़ की मुझे कॉन्वर्जेंसी देखनी, कॉन्वर्जेंसी टेस्ट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू इसके लेबनिट्स रूल के, अकॉर्डिंग टू द लेबनिट्स रूल सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, un चाहिए। un की वैल्यू कितनी चाहिए, 1/2 का पावर n-1 जनरल टर्म। अब जो -1 की टर्म है, -1 टू वो निगलेक्ट करेंगे, प्लस माइनस हम अज्यूम करेंगे सारे टर्म पॉजिटिव है, उस हिसाब से जनरल टर्म मैंने निकाली है। un+1 की ज़रूरत होती है, कितना हो जाएगा, 1 ये सॉरी 2 का पावर नहीं है, 2n-1 है, 2n-1 मल्टीप्लाई में, तो ये 2n और ये पूरा टर्म -1 है, ठीक है, इट्स माई मिस्टेक। तो n+1 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ n+1 -1 विच इज़ इक्वल टू 1/2n प्लस 2 -1, कितना हो जाएगा, 1/2n+1। un+1 की वैल्यू मिल गई यहाँ से मुझे। तो अकॉर्डिंग टू द लेबनिट्स रूल फर्स्ट क्या सेटिस्फाइड करना रहता है मुझे, un ग्रेटर देन un+1। un की वैल्यू कितनी है, 1/2 का 2n-1 इज ग्रेटर देन 2n+1 जो कि un+1 था। तो ऑब्वियसली है, तो ये डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, और डिनोमिनेटर छोटा है तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहा है। सेकंड कंडीशन कहती है मेरी कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी u(n) इसके लिए 0 होनी चाहिए। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी u(n) की वैल्यू कितनी है, 1/2n-1। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे तो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी, 1 और इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू 0। दिस कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। फॉर फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन हम क्या कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू लेबनिट्स रूल दिस अल्टरनेटिव सीरीज इज कॉन्वर्जेंट। काफ़ी आसान रूल, मतलब काफ़ी आसान नहीं है देखना कि कॉन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, सिर्फ आपको दो कंडीशन सेटिस्फाइड करनी आनी चाहिए। un ग्रेटर देन रहेगा un+1 से, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी u(n) इसकी वैल्यू रहेगी 0।